Hi guys, and a very very happy birthday to all of you who were born on 2nd April 2016. आपका जन्मदिन आपको बहुत 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 शुभ हो। आपके सालगिरह की पूरी पूरी मुबारकें आपको हमारी तरफ से। पटाखे, बधाइयाँ, मिठाइयाँ जो आप लेना चाहते हो सब ले लो। भाई ऐसा है, अगर आप अप्रैल 2 को पैदा हुए हैं तो आपको तो हम एक बेहद ही आदर्श व्यक्ति कह सकते हैं। आदर्श व्यक्ति के बजाय से आइडियलिस्टिक पर्सन, आदर्शवादी व्यक्ति। एक व्यक्ति जो काफ़ी कुछ हद तक अपनी ही दुनिया में रहता हो, जिसके लाइफ बहुत सिंपल है, ये काला है, ये सफ़ेद है, बीच में कोई एरिया नहीं है। और इस वजह से, क्योंकि आप इस कदर ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें आपके लिए सच और झूठ में बिल्कुल क्लियर फ़र्क है, आपके लिए अच्छे और बुरे में बिल्कुल क्लियर फ़र्क है, आप कभी कभी रियल दुनिया में थोड़े से मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, क्योंकि रियल दुनिया का शेड थोड़ा सा ग्रे भी होता है, सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं होता। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग जो है काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फैमिली में कौन आपके बारे में कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर अगर आप पुरुष हैं। माँओं से आप जनरली ज़्यादा क्लोज होते हैं, पर एक जनरल बात है, हो सकता है पिताजियों से भी क्लोज होते हो, लेकिन माँओं के साथ तो निश्चित रूप से आप लोगों का काफ़ी अच्छा एक क्लोज चल। अप्रैल 2 के लोगों, अब हम चलते हैं कि भाई आपका जो साल है 2016 वाला, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो आपको बता दें, जहाँ तक आपकी लव लाइफ का सवाल है, मुझे लगता है कि लोग आप पर दाना फेंकने वाले बहुत होंगे। कई लोग होंगे जो आपको कहीं ना कहीं से इन्विटेशंस एंड प्रपोजल्स ऑफ लव और एटलीस्ट रोमांस तो भेज ही रहे होंगे, लेकिन आप जो है ना अपने आइडियल्स, अपने आदर्शवाद पर अड़े हुए हैं। किस तरीके से अड़े भी नहीं कहना चाहिए, आई शुड नॉट कॉल इट अड़ना, मतलब बेसिकली आप उस पर कायम हैं। आप समझौता नहीं करना चाहते ज़िंदगी के साथ। जस्ट बिकॉज कोई आपसे कह रहा है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि आप उसका प्यार एक्सेप्ट ही कर लें। आप हैं भी नहीं इस तरह के। जब तक कि आपको खुद नहीं ठीक लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे सभी ऑन एवरी मार्क दैट वी हैव, दिस पर्सन इज कमिंग अप टू दोज मार्क्स, तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी का भी लव, और ना ही फ्रैंकली आप अपना लव किसी को दोगे जब तक कि वो हर तरीके से आपके साथ ना ठीक लगे, आपको ना जचें आपको। जहाँ तक आपकी फाइनेंसेस का सवाल है, लेट मी टेल यू, वेरी अनलाइक यू, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं गड़बड़ी में या जल्दबाजी में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर कर सकते हैं। मतलब हो सकता है आपके सामने अचानक कोई आपको आके बम्बार्ड कर दे कि जी भाई ये शेयर इशू अभी आया है, इसके बाद तो फिर कभी आने ही वाला नहीं है, और आप जानते भी नहीं कि आपके लिए कितना कुछ फ़ायदा होने वाला है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एंड सडनली आपको पता लगे कि आप तो पैसे लगाना भी नहीं चाहते थे और आपने जल्दबाजी में लगा दिए। सो दैट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। दूसरे, मैं तो ये समझती हूँ कि थोड़ा सा आप ना अपनी लग्जरीज़ पे खर्चा कम कीजिएगा। लग्जरीज़ वैसे तो आप हैं भी नहीं इस टाइप के, काफ़ी सिंपल टाइप के हैं, लेकिन कभी कभी जैसे पार्टी करी आपने, उस पर जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो सकता है। या ड्रिंक्स आपने किसी को भेजे हैं या ड्रिंक्स पे इन्वाइट किया है, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो सकता है। दैट कैन बी अ बिग पॉसिबिलिटी फॉर पीपल बॉर्न ऑन अप्रैल 2, अब ये 2016 की बात बता रही हूँ मैं आपको। इसके अलावा हम आ जाते हैं आपकी फैमिली पे। तो आई विल टेल यू, आपकी फैमिली में जो भी आपकी हेड ऑफ द फैमिली बंदा, पुरुष जो भी है, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी फैमिली में बहुत अप्रूवल पाएंगे लोगों का। आपने जो कुछ भी करवाना है, किसी से अगर अप्रूवल लेना है, आपने किसी की इजाज़त लेनी है, किसी का आपने हाँ या ना चाहिए आपको, तो आप समझ लीजिए कि इस साल आपको मिल गई। पर्टिकुलरली अगर हेड ऑफ़ योर हाउस होल्ड जो हैं वो आपके बड़े हैं, तो आपसे बड़े कोई पुरुष हो सकते हैं जो कि आपको कई तरीके से बहुत आपकी अथॉरिटी बना के रख सकते हैं। और आप खुद अगर आप सबसे बड़े हैं तो आप समझ के चलिएगा कि आपकी अथॉरिटी आपकी फैमिली में पूरी बनी रहेगी, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिन छोटे ने आपको ओबे करना है वो ओबे करेंगे, जिन्होंने आपकी बात माननी है वो मानेंगे। आपको आपकी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं आपके करियर पे। तो अगर आप 35 ईयर्स से ऊपर की लेडी हैं तो आई वुड से आपका करियर जो है बहुत ही एक्सीलेंट जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको काफ़ी अथॉरिटी मिलेगी, काफ़ी जिम्मेदारी मिली जाएगी आपको, साथ में आपके एक तरीके से प्रमोशन हो सकती है, या आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। और अगर इस तरह आपकी लेडी नहीं है 35 से ऊपर की, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ काम करने वाली, आपके दफ्तर में कोई लेडी ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होंगी, आपकी बहुत अच्छी एडवाइस करने वाली सिद्ध होंगी। आप इनकी बात ज़रूर सुनिएगा, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से डील किया जाता है ज़िंदगी से, या किसी तरह की सिचुएशन से किस तरह से डील करना है। आप इनकी लीड फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जहाँ तक ऑब्स्टेकल्स का सवाल है लाइफ में दोस्त, तो लेट मी टेल यू, ऑब्स्टेकल्स अगर आपके पास आएंगे तो वो आएंगे आपके आदर्शों के,
एज एन कभी कभी आप क्या होता है इतने ज़्यादा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यही ठीक है और हम इसी तरीके से कर सकते हैं, दूसरी चीज़ कर नहीं सकते, समझौता नहीं करेंगे। अब ये पॉइंट है कि ये चीज़ एक लिमिट तक ठीक है, पर जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस बात को लेकर तो वही चीज़ आपके लिए रास्ते का एक रोड़ा बन जाती है। सो दैट कैन क्रिएट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। आई वुड से कि थोड़ा सा समझौता करके चलिए, थोड़ा सा दूसरे की बात प्यार से मान के चलिए। अगर आपके बिल्कुल आदर्शों पर फिट नहीं भी आ रही, इट्स ऑल राइट, बिकॉज इफ यू लव समबडी यू कैन डू व्हाट दे वांट just to make them happy even if it doesn't make you happy. So try and keep it to that. Health can be a bit of a problem for you क्योंकि जो आप चीज़ें करना चाहते हैं आप वो कर नहीं रहे। आपको पता है कि आपने क्या करना है, you know you have to go on a diet, you know you have to follow a particular exercise routine, you know you have to do this, you know you have to do that, but you're not doing it, you're tying yourself up, you're constraining yourself up, and that कैन बी ए प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत आपके हाथ पैरों में जलन या हाथ पैरों में जोड़ में प्रॉब्लम या फिर आइज़ को लेके थोड़ी सी दिक्कत आपको इस साल में पॉसिबल है होनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपके हैप्पीनेस क्वोशेंट 2016 हैप्पीनेस क्वोशेंट फॉर 2 April born people I would give you as 5 out of 10.